हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी विद्यार्थी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहता है, जो भी पीसीएस जे की तैयारी करना चाहता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सूचना हो सके और वो अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सके। और जल्द ही आप लोगों के बीच पीसीएस जे की वैकेंसी भी आने वाली है, यूपी पीसीएस जे की वैकेंसी आने वाली है। तो अभी से ही हमने ये भारतीय संविदा अधिनियम को जो है पढ़ाना शुरू कर दिया है। कल का एक वीडियो मैंने डाला था और आज जो है यानी कल के जो वीडियो में है मैंने भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का मैंने संक्षिप्त परिचय दे दिया था कि अधिनियम का क्या नाम है, इस अधिनियम का क्या प्रभाव है, यह अधिनियम भारतीय संविदा अधिनियम कहाँ लागू होता है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। धारा 2 उसी अधिनियम के यानी भारतीय संविदा अधिनियम के धारा जो 2 है आपका, यह होता है निर्वचन खंड या आबली करके दिया गया है परिभाषा खंड। यानी निर्वचन खंड या परिभाषा खंड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए निर्वचन खंड या परिभाषा खंड क्यों कहते हैं। यानी जब भी विधायिका के द्वारा जो ये अधिनियम बनाया गया है, इसकी जब व्याख्या की जाएगी, यानी न्यायालय जब व्याख्या करेगा तो निर्वचन से आशय क्या निकालेगा और परिभाषा खंड से आशय क्या निकाला जाएगा, इसके बारे में हमें जानना है। यानी अभी उस परिभाषा खंड के अंतर्गत प्रपोजल की बातें कही गई हैं, प्रतिग्रहण की बातें कही गई हैं, वचनदाता का, प्रतिफल का, करार का, व्यतिकारी वचन का, शून्य करार और संविदा की जो परिभाषा दी गई है और शून्यकरणी संविदा और शून्य संविदा, इतने चीज़ें दिया गया है। यानी सबसे पहले हमको अभी ये नहीं जानना है, हमको पहले ये जानना है जो ये बातें इसमें लिखी गई हैं। धारा 2A के अंतर्गत प्रपोजल की परिभाषा दी गई है। धारा 2B के अंतर्गत प्रतिग्रहण प्लस जो है प्रॉमिस की परिभाषा दी गई है, यानी एक्सेप्टेंस प्लस प्रॉमिस की परिभाषा दी गई है। दूसरा वचनदाता यानी प्रोमीजर की परिभाषा दी गई है और वचन ग्रहीता यानी प्रोमीजी की परिभाषा इस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है। 2D में जो दिया गया है प्रतिफल की परिभाषा, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कंसिडरेशन की परिभाषा दिया गया है। और 2A में एग्रीमेंट यानी करार की परिभाषा दी गई है। और 2F में जो है रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जिसको कहते हैं व्यतिकारी वचन, यानी व्यतिकारी वचन की भी परिभाषा 2F में भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2F में दी गई है। 2G में दिया गया है शून्य करार यानी वाइड एग्रीमेंट किसे कहते हैं, आप शून्य करार के बारे में जानते हैं। और 2H में संविदा की परिभाषा दी गई है। और दूसरी नेक्स्ट जो बिंदु है 2I में जो है शून्यकरणी संविदा की परिभाषा दी गई है। और 2J में जो है शून्य संविदा की परिभाषा दी गई है। यानी निर्वचन खंड यानी परिभाषा खंड का मतलब ये बताया जाता है, यानी यह व्याख्या किया जाता है कि प्रपोजल का अधिनियम में, यानी प्रपोजल यानी भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत अगर प्रस्थापना की जो परिभाषा यानी संसद के द्वारा बनाई गई भारतीय संविदा विधि के अंतर्गत जब बताया गया है कि प्रस्थापना जो है कि परिभाषा दिया गया है, उसका वही अर्थ निकाला जाएगा जो बेयर में बातें कही गई हैं। यानी प्रस्थापक के द्वारा प्रस्थापी को एक प्रस्ताव जो रखा जाता है उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रपोजल। सिंपल वे में हम बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रपोजल। किस बात का प्रपोजल वो रखता है, तो किसी कार्य को करने या न करने के लिए अपनी रजामंदी जो है, यानी अपनी इच्छा को जो है प्रतिग्रहिता को क्या करता है, संज्ञापित करता है कि उसकी जो है अनुमति प्राप्त कर सकें, उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रपोजल करेंगे। यानी जो बेयर में यानी परिभाषा, यानी जो बेयर में जो परिभाषा खंड दिया गया है यानी निर्वचन खंड, उसमें जो प्रपोजल की परिभाषा दिया गया है उससे इतर अर्थ आप नहीं निकालेंगे, नहीं तो उस विधायिका का जो बनाया गया या जो परिभाषा खंड है उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, उसका अर्थ जो है अनर्थ में निकलने लगेगा। इसीलिए जो परिभाषा खंड में बातें कही गई हैं उसी को ही हम बोलेंगे। यानी यह जानना है, यानी 2A में प्रपोजल की परिभाषा दी गई है यानी प्रस्थापना, इसी को ऑफर के भी नाम से हम लोग जानते हैं। 2B में क्या दिया गया है, 2B में एक्सेप्टेंस प्लस प्रॉमिस यानी प्रतिग्रहण की तो परिभाषा दिया गया है। 2B में प्रतिग्रहण की तो परिभाषा दिया गया है,
वचन की भी परिभाषा इसमें दिया गया है। यानी दोनों की परिभाषा जो है एक साथ इसमें कर दिया है, जिसको हम एक्सेप्टेंस भी बोलेंगे और प्रॉमिस बोलेंगे। प्रतिग्रहण को हम एक्सेप्टेंस बोलेंगे और प्रॉमिस को हम लोग वचन बोलेंगे। यानी प्रस्थापना की परिभाषा 2a में दी गई है और प्रतिग्रहण की प्रतिग्रहण की परिभाषा 2b में दिया गया है। यानी जब कोई प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो जाता है तो बाद में क्या बन जाता है, वचन बन जाता है। यानी कोई भी प्रस्थापक के द्वारा अगर किसी प्रस्थापना को प्रतिक्रियता द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उसके पोजीशन में क्या हो जाता है, चेंजिंग होता है। उस स्थिति में वो प्रॉमिस बन जाता है। तो जब प्रॉमिस बन जाता है तो वहाँ पे उस पर्सन का नाम जो है बदल जाता है। यानी प्रस्थापक, यानी कोई प्रस्थापना कौन करता है, तो प्रस्थापक करता है। किसको करेगा, तो प्रतिग्रहिता को करेगा, यानी प्रस्थापी को करेगा। इसीलिए उसका नाम जो ही प्रस्थापना स्वीकार हो जाता है, ऐसी स्थिति में उसका नाम बदलकर वो वचन यानी प्रस्थापना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वचन में यानी प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वचन में जो पक्षकार होंगे उसको किस नाम से जाना जाएगा, तो वचनदाता के नाम से। यानी वचनदाता की परिभाषा कहाँ दिया गया है, तो आपका 2c में दिया गया है। वचन ग्रहीता की परिभाषा कहाँ दिया गया है, तो 2c में ही वचन ग्रहीता। यानी वचनदाता और वचन ग्रहीता की भी परिभाषा किस में दिया गया है, 2c में दिया गया है। प्रतिफल की परिभाषा किस में दिया गया है, तो आपका प्रतिफल की परिभाषा जो है आपका 2d में प्रतिफल की परिभाषा दिया गया है। यानी प्रतिफल की परिभाषा होता क्या है, यानी वचनदाता की वांछा पे वचन ग्रहीता कुछ करता है या करने से विरत रहता है, कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है, या रहने का यानी भविष्य में कुछ करने का वचन देता है या करने से विरत रहने का वचन देता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रतिफल उसे ही हम कहेंगे। जिसको प्रतिफल को 2d में परिभाषित किया गया है भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत। और क्या जानना है, करार की परिभाषा किस में दिया गया है, तो करार की परिभाषा जो है आपका 2e में दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट। यानी वह करार हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है उसे ही हम क्या कहेंगे, करार कहते हैं। और क्या दिया गया, रेसिप्रोकल प्रॉमिस की परिभाषा किस में दिया गया है, तो धारा 2f में रेसिप्रोकल प्रॉमिस की परिभाषा दिया गया है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं व्यतिकारी वचन। यानी अपने अपने वचनों का पालन ही करना क्या कहलाता है, व्यतिकारी वचन। और क्या है, 2g में किसकी परिभाषा दिया गया है, तो वाइड एग्रीमेंट यानी शून्य करार की परिभाषा दिया गया है। एक खास बात इसमें यह है कि आप इसको कैमरा जो बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो शब्द लिखा गया है शून्य करार की परिभाषा किसमें दिया गया है, तो धारा 2g में दिया गया है। उसी तरह ये शून्य एग्रीमेंट होता है यानी वाइड एग्रीमेंट होता है। उसी तरह शून्य संविदा की परिभाषा कहाँ दिया गया है, तो शून्य संविदा की जो परिभाषा दिया गया है 2j में दिया गया है। यानी शून्य करार की परिभाषा जो दिया गया है 2g में, और शून्य संविदा यानी करार को यहाँ शून्य घोषित किया गया है, यहाँ संविदा को ही शून्य घोषित किया गया है। इस चीज़ को आपको जानना, ये तकनीकी ये शब्द जो है इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ शून्य करार की परिभाषा दिया गया है, वाइड एग्रीमेंट की परिभाषा दिया गया है। 2j में जो है शून्य संविदा यानी वाइड कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा दिया गया है। और कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा कहाँ दिया गया है, तो संविदा यानी संविदा की परिभाषा कहाँ दिया गया है, तो 2h में संविदा की परिभाषा दिया गया है। और 2i में जो दिया गया है शून्यकरणी संविदा की परिभाषा दिया गया है। अब हमें ये जानना है, यानी हर दिन एक नया जब लेक्चर होगा तो हर दिन जैसे एक दिन प्रस्थापना की परिभाषा के बारे में पूरा डिटेल देंगे, प्रस्थापना किसे कहते हैं, प्रस्थापना कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में, प्रस्थापना कितने तरीके का होता है ये हम आपको डिटेल में देंगे। जो प्रपोजल जो है प्रस्तावक के द्वारा किस रूप में रखा जाएगा, लिखित रूप में कि मौखिक रूप में कि आचरण के द्वारा, ये पूरी डिटेल प्रस्तावना के एक दिन में लेक्चर देंगे। फिर दूसरे दिन में ये लेक्चर देंगे एक्सेप्टेंस यानी प्रतिग्रहण से आप क्या समझते हैं, प्रतिग्रहण की परिभाषा भारतीय संविदा के अधिनियम के अंतर्गत कहाँ परिभाषित किया गया है, किसी प्रस्तावक के द्वारा प्रस्ताव को हम किस प्रकार स्वीकार करेंगे उसके बारे में आप डिटेल से आप जानेंगे। वचनदाता यानी प्रॉमिस यानी प्रस्ताव को स्वीकृत होने के बाद वचनदाता किसे कहते हैं, वचन ग्रहीता किसे कहते हैं, इसके बारे में आप जानेंगे।
प्रतिफल के बारे में आप एक दिन लेक्चर सुनेंगे, 1 या 2-3 दिन का वीडियो होगा, उसमें पूरा प्रतिफल भी होता है, भूतकालीन भी होता है, भविष्यकालीन भी होता है, वर्तमानकालीन भी होता है। कुछ इसमें अपवाद भी बताए गए हैं, प्रतिफल वास्तविक होता है, यानी बहुत सारे इससे प्रतिफल से संबंधित डिटेल क्वेश्चन होता है। और 2E में करार की परिभाषा दी गया है। करार क्या है? हर एक वचन, ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, वही क्या कहलाता है? करार। व्यतिकारी वचन की परिभाषा दिए गया है। शून्य करार किसे कहेंगे? ऐसा करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है उसे ही क्या कहेंगे? शून्य करार करेंगे। संविदा किसे कहेंगे? ऐसा करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है उसे ही हम संविदा कहेंगे। जो करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है वह क्या होता है? तो शून्य हो जाता है। और जिनका परिवर्तन हम विधि द्वारा करा सकते हैं वो वैध संविदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में शून्यकरणी संविदा क्या होती है? एक पक्षकार के विकल्प पे जो है वह संविदा क्या होती है? शून्यकरणी होती है। वो शून्यकरणी से आशय ये हुआ, वो कोई भी एग्रीमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड रहेगा, तब तक वो विधिमान्य रहेगा जब तक पक्षकार को उसको जानकारी नहीं होता है। और एक इसको ऑप्शन दिया, जो ही उसको जानकारी होगी, अगर न्यायालय में उसके संबंध में मुकदमा अगर दाखिल करता है, ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है शून्यकरणी संविदा जो है उसको बाद में शून्य घोषित यानी नल एंड वाइड अपने डिक्री के माध्यम से घोषित कर सकता है। शून्य संविदा क्या होता है? कभी कभार ये होता है, संविदा करने के बाद पक्षकारों को पता चलता है कि ऐसी जो संविदा की गई है वो जो है संविदा तो कर लिया गया है, उसे बाद में जो है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा उसे बाद में हम शून्य घोषित करा देंगे। यानी धीरे धीरे आपको ये सारे डिटेल में आपको यानी डिफिनीशन की जो बातें दी गई हैं ये धीरे धीरे आपको डिटेल में एक लेक्चर के साथ हम एक क्रमवार तरीके से आपको डिटेल में जानकारी देंगे, क्योंकि अब PCSJ की वैकेंसी भी आने वाली है और कुछ LLB के भी छात्र होते हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छा से डिटेल जानकारी रख सकते हैं। अभी से ही अपनी तैयारी करें और धीरे धीरे हम आपको बताएं। यानी करार की यानी जो परिभाषा दिया गया है, क्या हर करार संविदा होता है, ये भी आपको जानना है। तो धारा 10 में बताई गई है कि जो धारा 10 की शर्तों का पालन किया जाता है वही करार क्या होता है? संविदा होता है। यानी धारा 10 की शर्तें ही बताती हैं कि कौन से करार संविदाएं होंगे और कौन से करार संविदाएं नहीं होंगी। उसके बारे में आप डिटेल आप पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मैं चाहूँगा मेरे चैनल अजय स्टार LLB को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि इसकी जानकारी जो है जितने भी जो कंपटीटर हैं PCSJ का, SJS का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या LLB का या क्लैट का जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें ये काफ़ी मददगार साबित हो। अब इसी के साथ मैं जो अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।